कभी कभी हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए बड़े बड़े फैसले, लंबी योजनाएं और भारी मेहनत जरूरी होती है। लेकिन सच यह है कि बदलाव का बीज बहुत छोटा होता है। वह एक आदत, एक सोच या सिर्फ 5 मिनट का समय भी हो सकता है। 5 मिनट सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन यह 5 मिनट आपका आने वाला कल, आपका करियर, आपके रिश्ते और आपकी पूरी किस्मत बदल सकते हैं। ये 5 मिनट आपको किसी और से नहीं, खुद से देने हैं, आत्मवार्ता के रूप में। मैं आपको अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव बताता हूं। कुछ साल पहले मैं बेहद उलझन में था। लक्ष्य धुंधले थे, आत्मविश्वास कमजोर था और हालात ऐसे थे कि दिन की शुरुआत ही बोझ जैसी लगती थी। एक दिन मैंने तय किया कि मैं हर सुबह सिर्फ 5 मिनट खुद से बात करूंगा। कोई दिखावा नहीं, कोई नकली उत्साह नहीं, बस सच्चे भावों से, जैसे मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त हूं। शुरुआत में यह अजीब लगा, आईने में खड़े होकर खुद से बातें करना, अपने नाम से पुकारना और अपनी ही आंखों में देखना। लेकिन कुछ दिनों में मैंने महसूस किया कि मेरी सोच बदलने लगी है। विज्ञान भी कहता है कि जब आप खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो आपका मस्तिष्क नए न्यूरल पाथवे बनाता है, यानी आप अपने सोचने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को फिर से प्रोग्राम कर रहे होते हैं। यह ठीक वैसे है जैसे किसी पुराने धीमे कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर डालना। पहले जो विचार आपको डराते थे, वही विचार अब आपको प्रेरित करने लगते हैं। मैंने इन 5 मिनटों में अपने आप से कहना शुरू किया, मैं सक्षम हूं, मैं अपने जीवन को बदलने की ताकत रखता हूं, मेरा हर दिन मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रहा है। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं थे, ये मेरे भीतर विश्वास की ईंटें जोड़ रहे थे। और जब विश्वास मजबूत होता है तो कर्म अपने आप बदलने लगते हैं। एक दोस्त की कहानी भी आपको सुनाना चाहता हूं। वह नौकरी में लगातार असफल हो रहा था। रिज्यूमे भेजने के बाद भी जवाब नहीं आता था और आत्मविश्वास इतना गिर चुका था कि इंटरव्यू में जाने से पहले ही हार मान लेता था। मैंने उसे यही 5 मिनट की आत्मवार्ता का तरीका बताया। मैंने कहा, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपने आप से ऐसे बात करो जैसे तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त को प्रोत्साहित कर रहे हो। उसने इसे अपनाया। शुरुआत में हंसी आई, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी आवाज में आत्मविश्वास महसूस करने लगा। 3 हफ्ते बाद उसने मुझे फोन किया और कहा, मुझे नौकरी मिल गई है और मुझे लगता है कि यह मेरी सोच के बदलाव की वजह से हुआ। 5 मिनट की आत्मवार्ता का असर इसलिए गहरा होता है क्योंकि उस समय आप अपने अवचेतन मन से सीधी बातचीत कर रहे होते हैं। यह वही हिस्सा है जो आपके फैसले, आपकी आदतें और आपका व्यवहार नियंत्रित करता है। जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि आप सक्षम हैं, योग्य हैं और सफलता के हकदार हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और उसी के मुताबिक आपको अवसरों की ओर धकेलता है। सोचिए, हम अक्सर दिन में कई घंटे दूसरों की बातों में, फोन स्क्रॉल करने में या नकारात्मक खबरें सुनने में बर्बाद कर देते हैं। अगर हम सिर्फ 5 मिनट अपने मन को सकारात्मक शब्दों से भर दें, तो यह 5 मिनट हमारे पूरे दिन का रुख बदल सकते हैं। यह वैसे ही है जैसे अंधेरे कमरे में एक दीपक जलाना। कमरा पूरी तरह रोशन न भी हो, लेकिन उस दीपक की रोशनी से अंधेरा उतना डरावना नहीं लगता। इन 5 मिनटों में आपको अपने आप से ईमानदारी से बात करनी है, अपनी ताकत को याद दिलाना है, अपने डर को शांत करना है और अपने सपनों को दोहराना है। और हाँ, यह कोई जादू नहीं कि एक रात में सब बदल जाएगा, लेकिन यह वो प्रक्रिया है जो आपके भीतर बदलाव शुरू करेगी। और जब भीतर बदलाव आता है तो बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। जब आप सुबह उठते हैं, उस वक्त आपका मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है, जैसे कोई खाली स्लेट जिस पर आप दिन का पहला शब्द लिखते हैं। अगर उस समय आप खुद से कहें, आज का दिन मेरे लिए अच्छा है, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, तो यह भावना पूरे दिन आपका साथ देती है। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही सोचते हैं, ओह फिर वही थकान, वही परेशानी, तो वही नकारात्मकता पूरे दिन आपका पीछा करती है। यही कारण है कि 5 मिनट की सच्ची आत्मवार्ता आपका दिन और धीरे धीरे आपका जीवन बदल देती है। मुझे एक महिला की कहानी याद आती है जो हर सुबह आईने में खुद को देखकर कहती थी, तुम सुंदर हो, तुम मजबूत हो और तुम जो चाहो कर सकती हो। यह सुनकर आपको लग सकता है कि इससे क्या होगा, लेकिन उसने यह आदत अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में अपनाई थी। उसका रिश्ता टूट चुका था, आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी और उसके पास कोई सहारा नहीं था। शुरुआत में यह शब्द उसे नकली लगते थे, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी चाल, अपनी आवाज और अपने आत्मविश्वास में बदलाव महसूस किया। 6 महीने बाद उसने खुद का एक छोटा बिजनेस शुरू किया।
जो आज उसकी पहचान बन चुका है। वह कहती है, मैंने अपनी जिंदगी खुद को कहे गए शब्दों से फिर से लिखी। वैज्ञानिक रूप से भी यह साबित हुआ है कि जब आप सकारात्मक आत्मवार्ता करते हैं तो आपके मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स का स्तर बढ़ता है। ये रसायन न केवल आपको अच्छा महसूस कराते हैं, बल्कि आपकी सोच को स्पष्ट, आपके फैसलों को मजबूत और आपके भीतर साहस को जगाते हैं। यही कारण है कि 5 मिनट का यह अभ्यास आपके शरीर और दिमाग दोनों के लिए एक ऊर्जा टॉनिक की तरह काम करता है। अब सोचिए, यह 5 मिनट आपके दिन के बाकी 23 घंटे और 55 मिनट को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप सुबह खुद को यह विश्वास दिला देते हैं कि आप योग्य हैं, सक्षम हैं और किसी भी परिस्थिति को संभाल सकते हैं, तो पूरे दिन आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। यह वैसा ही है जैसे आप अपने जीपीएस में मंजिल डालते हैं। चाहे रास्ते में ट्रैफिक हो, मोड़ हो या रुकावटें, आपका जीपीएस आपको उसी मंजिल तक ले जाएगा। एक बार एक लड़के ने मुझे कहा, मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं इतनी व्यस्त जिंदगी जी रहा हूं। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास दिन में 5 मिनट अपने फोन देखने के लिए होते हैं? उसने हंसते हुए कहा, हाँ, कई बार। तब मैंने कहा, तो फिर तुम्हारे पास 5 मिनट अपने भविष्य बदलने के लिए भी हैं। उसने अगले ही दिन से यह अभ्यास शुरू किया। सिर्फ 1 महीने में उसने महसूस किया कि वह ऑफिस में ज्यादा आत्मविश्वास से बोलने लगा है और उसकी टीम उसे ज्यादा गंभीरता से लेने लगी है। आपको भी यह समझना होगा कि यह 5 मिनट आपका किसी और के लिए उपहार नहीं है। यह तो आपका खुद को दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा है। यह वह समय है जब आप अपनी आत्मा से बात करते हैं, उसे याद दिलाते हैं कि चाहे बाहरी हालात कैसे भी हों, आपके भीतर एक अटूट शक्ति है। अगर आप कभी उदास महसूस करें, खुद को नाकाम समझें या यह सोचें कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो आईने में खड़े होकर अपने नाम से पुकारें और कहें, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो, तुम इस दौर से गुजर जाओगे। यह शब्द सिर्फ आपके कान नहीं सुनेंगे, आपका दिल इन्हें महसूस करेगा। याद रखिए, दुनिया आपको वैसा ही देखती है जैसा आप खुद को दिखाते हैं। अगर आप खुद को हर सुबह इन 5 मिनट में मजबूत, योग्य और खुशहाल देखते हैं, तो दुनिया भी धीरे धीरे आपको उसी तरह देखने लगेगी। मैं आपको एक लड़के की कहानी सुनाता हूं, जिसका नाम आदित्य था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण कभी अपनी कक्षा में हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। दोस्तों के बीच भी वह चुप रहता था और हर समय उसे लगता कि लोग उसकी कमियों पर हंसेंगे। एक दिन उसके टीचर ने उससे कहा, तुम्हारे भीतर बहुत क्षमता है, बस खुद को सुनने का समय दो। आदित्य ने घर आकर आईने के सामने खड़े होकर 5 मिनट खुद से बातें करना शुरू किया। शुरुआत में उसने सिर्फ इतना कहा, मैं योग्य हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। धीरे धीरे उसके शब्द बढ़ने लगे, उसका लहजा बदलने लगा और एक दिन उसने महसूस किया कि वह बिना डर के क्लास में बोल रहा है। 1 साल के भीतर वही लड़का स्कूल का हेड बॉय बन गया। उसने मुझसे कहा, ये 5 मिनट सिर्फ बात नहीं थे, ये मेरे लिए आत्मा की दवा थे। ये कहानियां हमें यह समझाती हैं कि आत्मवार्ता किसी बाहरी प्रेरणा का इंतजार नहीं करती। ये वो चिंगारी है जिसे आप खुद जला सकते हैं, और जब वह जलती है तो आपके भीतर की अंधेरी सोच, डर और नकारात्मकता अपने आप मिटने लगती है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ 5 मिनट में सच में कोई बदलाव आ सकता है? तो मैं आपको बताता हूं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये 5 मिनट सिर्फ समय नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का केंद्र है। यह वैसा ही है जैसे किसी पौधे को रोज पानी देना। आप एक दिन में बदलाव नहीं देखते, लेकिन हर दिन की यह छोटी क्रिया अंदर से जड़ें मजबूत कर देती है। मुझे एक महिला की याद आती है जिनका नाम नंदिता था। वह एकल मां थी और जिंदगी में बहुत संघर्ष कर रही थी। उनके पास न तो आर्थिक सहारा था, न ही कोई भावनात्मक सपोर्ट। एक दिन उन्होंने इंटरनेट पर 5 मिनट की आत्मवार्ता के बारे में सुना और सोचा कि खोने के लिए कुछ नहीं है, तो क्यों ना कोशिश की जाए। वह रोज सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आईने में खुद से कहती, तुम मजबूत हो, तुम अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा कर रही हो, तुम्हारे प्रयास सफल होंगे। धीरे धीरे उनके चेहरे पर थकान की जगह चमक आने लगी। उनकी चाल में आत्मविश्वास लौट आया और 1 साल बाद उन्होंने खुद का छोटा सा कैफे शुरू किया। वह कहती हैं, शायद कैफे खोलने के लिए पूंजी से ज्यादा जरूरी मेरा विश्वास था, और वह विश्वास इन 5 मिनटों ने दिया। आप भी अपने दिल से पूछिए, क्या आपने कभी खुद को सच में सुना है? दिन भर हम दूसरों की बातें सुनते हैं,
उनकी राय मानते हैं, लेकिन अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। यह 5 मिनट वह मौका है जब आप अपने दिल से जुड़ते हैं, उसे सहलाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें समझता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक और बात याद रखिए, आत्मवार्ता में सबसे जरूरी है भावना। अगर आप बस शब्दों को दोहराते रहेंगे लेकिन महसूस नहीं करेंगे तो असर उतना गहरा नहीं होगा। जैसे ही आप उन शब्दों में सच्चा भाव भरते हैं, आपका अवचेतन मन उन्हें सच्चाई की तरह स्वीकार करने लगता है और तब जादू होता है। अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं, सही लोग आपकी जिंदगी में आते हैं और समस्याओं का हल अपने आप सामने आने लगता है। अगर आपको कभी लगे कि हालात आपके खिलाफ हैं, तो याद रखिए, ये 5 मिनट आपके हथियार हैं। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन अगर आप हर दिन खुद को कहते हैं कि मैं जीत सकता हूं, तो धीरे धीरे आप जीत की तरफ बढ़ने लगते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला देती है जहां लगता है कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे अंधेरा समय ही वो होता है जब अंदर की रोशनी को जलाना सबसे जरूरी होता है, और यही रोशनी इन 5 मिनटों में जल सकती है। मैंने एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी सुनी थी जिनका नाम रघुनाथ था। उम्र 65 साल, रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी बिल्कुल खाली और अकेली। पत्नी का देहांत हो चुका था, बच्चे अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। उन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा। एक दिन उनके पड़ोसी ने उन्हें आईने के सामने खड़े होकर 5 मिनट खुद से बात करने का सुझाव दिया। रघुनाथ जी हंस पड़े। मेरी उम्र में क्या बदलना है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की। पहले दिन उन्होंने बस इतना कहा, मैं जिंदा हूं और जब तक सांस है काम बाकी है। अगले दिन, मैं कुछ नया सीख सकता हूं। धीरे धीरे ये 5 मिनट उनकी दिनचर्या बन गए और कुछ ही महीनों में उन्होंने पास के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आज वह कहते हैं, इन 5 मिनटों ने मेरी उम्र नहीं, मेरा मकसद लौटा दिया। इससे एक बात साफ है, आत्मवार्ता सिर्फ युवाओं के लिए नहीं है, यह हर उम्र, हर परिस्थिति, हर इंसान के लिए है, क्योंकि यह आपके भीतर के उस हिस्से को जगाती है जो सपने देखना जानता है। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं, सीमा नाम की एक लड़की की। वह बहुत शर्मीली थी और दूसरों के सामने बोलने से डरती थी। नौकरी में उसे एक प्रेजेंटेशन देना था और उसने सोचा कि वह यह नहीं कर पाएगी, लेकिन उसके एक दोस्त ने कहा, सीमा, हर सुबह 5 मिनट आईने में खड़े होकर खुद से कहो कि तुम यह कर सकती हो। सीमा ने 3 हफ्ते तक यह किया। वह खुद से कहती, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरी आवाज मजबूत है और मैं अपने विचार स्पष्ट रूप से रख सकती हूं। जिस दिन प्रेजेंटेशन था, उसका डर लगभग गायब हो चुका था और न सिर्फ उसने प्रेजेंटेशन दिया, बल्कि उसे प्रमोशन भी मिला। वह कहती है, मैंने अपनी आवाज खुद को सुनाकर पाई। इन 5 मिनटों का जादू इस बात में है कि ये आपको आपके असली रूप से मिलवाते हैं। रोजमर्रा की भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारे सपने क्या हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जब आप खुद को सुनते हैं, खुद से कहते हैं कि मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं, तो यह आपके दिमाग में एक नई तस्वीर बनाता है। यह तस्वीर आपकी मंजिल की है और आपका मन उसी के अनुसार रास्ता खोजने लगता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो आपका अवचेतन मन शब्दों और भावनाओं से प्रोग्राम होता है। अगर आप खुद को बार बार नकारात्मक बातें कहेंगे तो वही पैटर्न बन जाएगा और आपके फैसले भी नकारात्मक होंगे। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट सकारात्मक और शक्तिशाली वाक्यों से खुद को भरेंगे तो आपका अवचेतन मन एक विजेता की तरह सोचना शुरू कर देगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे सुबह का पहला गिलास पानी आपके शरीर को जगाता है, वैसे ही ये 5 मिनट आपके दिमाग और आत्मा को जगाते हैं और जागा हुआ मन सही दिशा में चलता है। तो अगर आज आप सोच रहे हैं कि हालात कठिन हैं या आपके सपने दूर हैं, तो बस याद रखिए, 5 मिनट आपको और आपकी दुनिया को बदल सकते हैं। आईने में खड़े हो जाइए, अपनी आंखों में देखिए और पूरी ईमानदारी से कहिए, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं और मैं जीत कर ही रहूंगा। जिंदगी का हर नया दिन एक खाली पन्ने की तरह होता है। यह आप पर है कि उस पन्ने पर शिकायतें लिखते हैं या सपनों के रंग भरते हैं। और इन 5 मिनटों की आत्मवार्ता में वह ताकत है जो आपको हर सुबह यह याद दिला सकती है कि आप अपनी कहानी के लेखक हैं और किसी भी पल, किसी भी पन्ने को बदल सकते हैं। मैंने एक बार एक छोटी लड़की की कहानी सुनी थी जिसका नाम अनन्या था। वह मुश्किल से 10 साल की थी, लेकिन बहुत बीमार रहती थी। डॉक्टरों ने कहा कि बीमारी लंबी चलेगी और उसे आराम करना होगा।
लेकिन अनन्या रोज सुबह आईने में खड़ी होकर अपने छोटे छोटे हाथ जोड़ती और कहती, मैं ठीक हो रही हूं, मैं फिर से दौड़ूंगी, मैं स्कूल जाऊंगी। उसकी मां कहती हैं कि शुरुआत में उन्होंने इसे बच्चों का खेल समझा, लेकिन 3 महीने बाद अनन्या की हालत इतनी सुधर गई कि वह फिर से खेलने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे, लेकिन अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, मैंने खुद से वादा किया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि 5 मिनट सिर्फ शब्द नहीं होते, वे आपके भीतर उम्मीद का बीज बोते हैं। और जब यह बीज रोज पानी पाता है, आपके विश्वास और भावनाओं के रूप में, तो यह हकीकत का पेड़ बन जाता है। आप अभी जहां हैं, शायद वहां तक पहुंचने में आपको सालों लगे हों। हो सकता है रास्ता आसान न रहा हो, लेकिन सोचिए, अगर आज से आप हर सुबह 5 मिनट अपने भविष्य को मजबूत करने में लगाएंगे, तो अगले साल आप कहां होंगे? शायद उस ऊंचाई पर जहां से आज आप सिर्फ सपना देख सकते हैं। इन 5 मिनटों की खास बात यह है कि इन्हें शुरू करने के लिए आपको किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। न महंगी किताबों की, न किसी कोच की, न किसी लंबी ट्रेनिंग की। बस आप, आपका आईना और आपके सच्चे शब्द। यह एक रिश्ता है जो आप अपने आप से बनाते हैं, और जब यह रिश्ता मजबूत होता है तो दुनिया का कोई तूफान आपको तोड़ नहीं सकता। मुझे एक बुजुर्ग महिला की याद आती है, जिनका नाम सुनीता था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत नुकसान देखे थे, पति का देहांत, आर्थिक तंगी और अकेलापन। लेकिन उन्होंने हर सुबह खुद से यह कहना शुरू किया, मैं अभी भी यहां हूं और जब तक हूं मुस्कुराऊंगी। धीरे धीरे उन्होंने अपने घर के बाहर एक छोटी सी बगिया बनाई। उस बगिया में रोज फूल खिलते थे और उन्हें देखने लोग रुकते थे। सुनीता जी कहती हैं, इन फूलों को पानी देने से पहले मैं खुद को पानी देती हूँ इन 5 मिनटों में। अब मैं आपसे दिल से कहता हूँ, यह सुनने के बाद इसे कल पर मत टालिए। कल फिर व्यस्तता आ जाएगी, बहाने आ जाएंगे और यह आदत शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। अभी इसी क्षण तय कीजिए कि कल सुबह चाहे जैसे भी हालात हों, आप 5 मिनट अपने लिए निकालेंगे। अपने आईने में देखेंगे, अपनी आंखों में देखेंगे और सच्चे दिल से कहेंगे, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं और मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। जब आप यह करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका चेहरा बदल रहा है, आपकी चाल बदल रही है और सबसे जरूरी, आपकी सोच बदल रही है। और सोच बदलते ही पूरी दुनिया बदल जाती है। तो आज मैं आपको एक आखिरी वाक्य देकर छोड़ता हूं, जो आप अपने दिल में बसा लें। अगर मैं खुद पर विश्वास करूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। इन 5 मिनटों को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए और देखिए कैसे आने वाले दिन, महीने और साल आपकी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत बन जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें, तो कृपया हमारे चैनल यू चेंज को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मकता और आत्म उन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद और याद रखिए, परिवर्तन आपसे शुरू होता है।